हेलो स्टूडेंट्स, मैं सियाराम और आज आपके लिए लेकर आ गए हम अभ्यास 7.11 का पार्ट 2। इसमें आपको फुल अभ्यास कराने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 7.11 का। ठीक है, इससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कैसी लगी लास्ट में आप हमें ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, लिमिट 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x और dx ये दिया है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ 0 से π/2 2 log sin x माइनस, आप यहाँ देखिए ये जो sin 2x है इसका फार्मूला लगा दीजिए आप लोग। sin 2x का फार्मूला क्या होता है? 2 sin x इंटू cos x, ये होता है। क्या होता है? sin 2x का 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, जो कोण होता है दुगना वो सिंगल सिंगल हो जाता है और पूरे के बाहर क्या है? dx। ठीक, बराबर 0 से π/2 है लिमिट 2 log sin x माइनस, अब यहाँ देखिए हमने आपको एक सूत्र बताया था log m इंटू n वाला। ठीक है, m इंटू n वाला, तो इंटू वाला किस में हो जाता है? ये log m प्लस log n प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या लगाएं? log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x, 2 इंटू साइन इंटू cos x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x, क्योंकि ये सब इंटू में है तो ये सब किस में हो जाएंगे? सब ये प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, और बाहर अपना dx है। अब इंटीग्रेशन की भी अंदर गुणा कर लें आप। लिमिट 0 से π/2 2 log sin x और dx माइनस इसकी से करो 0 से π/2 log 2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस लिमिट 0 से π/2 है log sin x और dx माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा। लिमिट 0 से π/2 है और log cos x। ठीक है, और dx। अब आप देखिए ये वाला फंक्शन log sin का है, ये भी वाला फंक्शन log sin का, तो ये डबल है ये सिंगल है, तो 2 log sin में से 1 log sin घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 log sin बचेगा। कितना बचेगा? log sin x और dx माइनस ये log 2 बाहर कर लो आप, ये कोएफिशिएंट रहा तुम्हारा। ठीक है, लिमिट कितनी? 0 से π/2 और यहाँ करेगा बन गया और dx। ठीक, ये तो इसके साथ घट गया और ये माइनस लिमिट 0 से π/2 log cos x और dx। ठीक है, अब देखिए इसमें आप त्रिगुण लगा दें। P4 हमने एक त्रिगुण बताया था, कौन सा बताया था? P4। इसमें क्या बताया था? अगर लिमिट 0 से a है और जो फंक्शन है dx है तो उसको हम क्या करेंगे? लिमिट वही रहेगी 0 से और इस x की जगह अपर लिमिट माइनस x, ये फंक्शन को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये होता है, तो इसमें आप लगा दें। क्या बनेगा? लिमिट 0 से π/2 log sin, और यहाँ देखो अपर लिमिट कितनी है? π/2, तो x की जगह कितना आ जाएगा? π/2 और माइनस x dx माइनस log 2। ठीक है, log 2 और लिमिट 0 से π/2 है 1 है और dx है माइनस, इसको ऐसे रहने दो आप। 0 से π/2 log cos x और dx। ठीक है, इधर देखते हैं अब देखिए आप साइन ये π/2 का मतलब है 90, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा cos थीटा। तो लिमिट 0 से π/2 है और log cos
और थीटा की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है, एक्स और डी एक्स माइनस, अच्छा ये log 2 लिमिट 0 से π/2 है, 1 है और डी एक्स है, ठीक है। और क्या बचा इधर, ये अपना 0 से π/2 है और log cos x है, cos x और dx, ठीक है। अब देखो ये तो माइनस का फंक्शन है, ये प्लस का कैंसिल हो गया ना अपना, ठीक, क्या बचा, ये बचा, तो माइनस के log 2 1 का इंटीग्रेशन करना है एक्स के सापेक्ष, 1 का एक्स हो जाएगा, लिमिट कितनी 0 से π/2, ठीक है। तो माइनस के log 2 लिमिट पास करा दो π/2 और माइनस 0, तो कितना आया माइनस π/2 और log 2 ये आया, ठीक है। तो इसको आप इतना भी छोड़ दें या फिर आप क्या कर सकते हैं, देखिए π/2 और log 2 को अगर आप log 1/2 करेंगे, log 1/2 करेंगे तो जैसे ये बटे में आएगा वैसे माइनस आ जाएगा, माइनस पहले से, तो इसको हम प्लस भी लिख सकते हैं। तो चाहे इतना छोड़ दें चाहे आप इतना छोड़ दें, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट -π/2 से +π/2 और sin स्क्वायर x और dx, ठीक है। अब देखिए इसको वैसे दो तरीके से कर सकते हैं, एक प्रगुण बताया था कि -a से लेकर +a तक कोई भी फंक्शन है तो इसमें हम सम विषम फंक्शन देखते थे। अगर आप सम विषम फंक्शन से ना करें तो एक तरीका और है, सीधे सीधे आप इसको सॉल्व करिए, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे, पता है कि cos 2x क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, जो डबल कोण है, कोण कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है, 2 sin स्क्वायर इधर ले आइए आप, ठीक है, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, 1 तो उधर आई और ये cos 2x उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब मैं यहाँ से साइन स्क्वायर निकालूँ तो 1 - के cos 2x और ये 2 कहाँ जाएंगे, अपॉन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर की वैल्यू पिछले भी क्वेश्चनों में कई बार निकाल चुके हैं अपने, तो कितने लगा सकते हैं, लिमिट -π/2 से लेकर प्लस की π/2 तक है। इसके वैल्यू क्या है देखिए 1 - के cos 2x अपॉन 2, ठीक है, और dx 1/2 तो आप बाहर निकाल लो, 1/2 बाहर निकाल दिए, -π/2 से लेकर +π/2 तक, और ये बना 1 - के cos 2x, ठीक है, और dx। तो इसका इंटीग्रेशन कर ही लें आप, तो 1/2 1 का x हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। और चाहो तो लिमिट भी अलग अलग लगा सकते हैं, ये इस प्रकार से लिमिट कितनी रहेगी -π/2 से +π/2 ये रहेगी, ठीक है। इसके बाद में cos 2 का कितना आएगा, इंटीग्रेशन sin 2x, फिर कोण का क्या करेंगे, अपकलन, कोण का क्या करेंगे अपकलन, तो x का क्या हो जाएगा, 1 कितना आएगा अपॉन 2 आएगा, ठीक है। और इसकी लिमिट कितनी है, लिमिट तो वही है -π/2 से लेकर +π/2 तक, ठीक, बस लिमिट पास करा दो। और हाँ ये 1/2 इसके भी साथ में, ये 1/2 इसके भी साथ में, तो जो अपना 1/2 इसके भी साथ में आएगा, ठीक है। तो 1/2 लिमिट पास करा दो, पहले ऊपर वाले लगाओ π/2 माइनस, जब ये लगाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस पहले से ये तो प्लस हो जाएगा π/2, ठीक, -1/2, ये 2 दूनी 4 कर लो, बाहर कर लो इसे, लिमिट लगाओ। तो देखो sin 2 पाई की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू π/2, x की वैल्यू π/2 माइनस sin 2 और इसकी वैल्यू कितनी -π/2, ठीक। तो 1/2
ये हर बार आप तो पाई पाई कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा अपॉन 2 -1/4। अच्छा ये बच्चा तुम्हारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई बच्चा माइनस, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब एक सूत्र होता है साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, वो माइनस से पहले आ जाएगा साइन में, ठीक है, इसलिए माइनस ये पहले आएगा, माइनस है ये प्लस का साइन पाई बचा इतना, ठीक। तो ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा पाई/2 बचा, -1/4। अब देखो साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है और इसकी भी 0 होगी, तो ये तो 0 हो गया, तो कितना बचा पाई/2 -1/4 इंटू 0, तो 0 की गुणा 1/4 से करेंगे तो वो 0 आएगा, कितना बचा पाई/2, ठीक है। जल्दी से नोट करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट 0 से पाई दे रखी है, 0 से पाई x और dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स और dx, ठीक है। अच्छा इससे फंक्शन को आप i के बराबर तो मान ही सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। लिमिट 0 से पाई और x और dx बटे में 1 प्लस साइन x और dx, ठीक। अब देखिए आप यहाँ इसको समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 1 मान लें। हमने यहाँ पर एक त्रिगुण आपको बताया था, त्रिगुण क्या बताया था कि अगर लिमिट 0 से a है और फंक्शन f(x) है तो इसको हम कैसे कर सकते थे कि लिमिट तो सेम रहेगी, इस फंक्शन की जगह इस x की जगह हम अपर लिमिट, चलो सेम ऐसे रख लो, अपर लिमिट माइनस एक्स, इस प्रकार से भी लिख सकते थे, ठीक है। और dx ये त्रिकोण था अपना, तो अपना ये बन जाएगा। अब चलो लगा दो लिमिट 0 से पाई। अब देखो ये वाला फंक्शन f(x) है तो हम क्या करते थे, अगर ये त्रिकोण जब आप लगा रहे हो, त्रिकोण आपका P4 था, ये त्रिकोण क्या था P4 था, तो अपर लिमिट में से इस फंक्शन जो x है ना, ये फंक्शन जिसमें फंक्शन x में तो x घटा देंगे, फंक्शन t में तो t घटा देंगे, इस प्रकार से करते थे अपने, ठीक है। तो इस x की जगह हम क्या कर लेंगे, अपर लिमिट क्या है पाई है, तो पाई माइनस एक्स ये करेंगे ना बटे 1 प्लस साइन, और इसके जगह x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है, और dx। ये पिछले क्वेश्चनों में कई जगह लगाया है, तो इसको सॉल्व करें आप। लिमिट 0 से पाई, तो ये पाई माइनस एक्स आ गया, नीचे 1 प्लस साइन 180 माइनस एक्स, ये आपका मैं यहाँ बता दूँ आपको साइन 180 माइनस थीटा ये है। तो कौन से में दूसरे चतुर्थांश में हम रहते हैं, दूसरे में साइन प्लस की होगी, 180 का चेंज नहीं होगा, साइन का साइन नहीं रहेगा, थीटा आ जाएगा, ये होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये साइन एक्स बचेगा और dx। ये समीकरण आपकी 2 बन गई। अब क्या करें, समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ लें, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लें आप, तो लेफ्ट का लेफ्ट जुड़ जाएगा, राइट का राइट जुड़ जाएगा, तो i प्लस आई, देखो आई ये है, आई ये इधर का जुड़ गया, उधर का देखो क्या आएगा, तो लिमिट 0 से पाई है x dx अपॉन में कितना है 1 प्लस साइन एक्स है, ठीक है, प्लस लिमिट 0 से पाई है, ये पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स ये है, और dx। तो आप यहाँ देख रहे हैं आई ये 2i हो गया, 0 से पाई ये तो कॉमन आ रहा है, तो कितना बचा x बचा, नीचे 1 प्लस साइन एक्स बचा, प्लस देखो और ये अपना बच रहा है, अच्छा या तो चलो कितना है ये 1 प्लस साइन एक्स है, तो ये साइन एक्स कर लो, ठीक है। तो 1 प्लस साइन एक्स ऊपर क्या बच रहा है पाई माइनस एक्स,
और डी एक्स। टेढ़ी हो रही है। चलिए अब देखें आप, क्योंकि डी एक्स यहाँ पर भी है, डी एक्स यहाँ पर भी, तो डी एक्स पूरे से बाहर कर लिया और दोनों से इंटीग्रेशन भी बाहर कर लिया। ठीक है, अब ये 2i तो अपना चल ही रहा है, ये क्या बना, लिमिट 0 से पाई। अब आप ये देखिए, इन दोनों का अगर हम लासा लें, जब हर बराबर होते हैं ना, जब हर बराबर होते हैं, लासा लेने पर जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाले से ऐड हो जाएंगे, x प्लस पाई और माइनस एक्स, इतना आ जाएगा अपना। ठीक है, और डी एक्स तो देख रहे हैं एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये अपना 2i तो चल ही रहा है, जब 2i चल रहा है लिमिट कितनी है, 0 से पाई है, 0 से पाई है। अब ये देखिए, ये जो पाई रहा अपना, ऐसा करते हैं कि यहाँ से सीधे i निकाल ही लो। जब i निकालेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और जो पाई है उसको बाहर कर लें, जो पाई है उसको बाहर कर लें। अब 0 से पाई, ऊपर क्या रहेगा, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। जब ऊपर नीचे इसकी कंजुगेट से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 से पाई, तो 1 तो है ही अपना इतना। कंजुगेट क्या होगा, देखिए इसके अपोजिट चिन्ह से, हर के अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर लें, तो 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर गुणा कर लें और 1 माइनस साइन एक्स से नीचे गुणा कर लें। ठीक है, और डी एक्स तो अपना ही। तो देखिए ऊपर कितना आएगा, ऊपर कितना आएगा, ये अपना आई बराबर पाई बटे 2 तो बाहर है, लिमिट 0 से पाई है, तो देखो एक एकम एक माइनस साइन एकम साइन, इतना आएगा ना। नीचे एक बार जुड़ रहे हैं एक बार घट रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। सूत्र क्या बना, एक बार जुड़ रहे हैं एक बार घट रहे हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आएगा। और डी एक्स तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पाई बटे 2 है, लिमिट 0 से पाई है। ठीक, 1 माइनस साइन एक्स है, और नीचे देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आएगा, कॉज स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, कॉज स्क्वायर एक्स आएगा और डी एक्स। अच्छा, ये कॉज स्क्वायर दोनों के तो अब बटे में ना, तो पाई बटे 2, 0 से पाई, तो ये कॉज स्क्वायर बन के भी बटे में, तो 1 अपॉन कॉज क्या होगा, चलो एक बार लिख देते हैं, 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स। ठीक है, और डी एक्स। अच्छा, इतना स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इधर कर देंगे, जल्दी से ले। देखिए क्या है, पाई बटे 2 बाहर है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा, लिमिट 0 से पाई, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा, ये होगा साइक स्क्वायर। ठीक, माइनस एक 1 अपॉन कॉस होगा, एक 1 अपॉन कॉस होगा, वो कॉट हो जाएगा, सॉरी वो क्या हो जाएगा, साइक हो जाएगा, और एक साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस में क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। समझ लें फिर से एक बार ध्यान से, देखिए इसको मैं बता रहा हूँ, ये साइन एक्स है ना ये, और नीचे क्या है, कॉज स्क्वायर एक्स, ये तो है ना। तो क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस एक अलग कर लो और एक साइन एक्स अपॉन कॉस इतना अलग कर लो, क्योंकि कॉज कॉज की गुणा कॉज स्क्वायर, साइन एक कम साइन वही तो रहेगा ना। तो 1 अपॉन कॉज क्या रहा, साइक, साइन बटे कॉस क्या रहा, tan। क्लियर। अगले देखिए आप, बस ये पाई बटे 2 को बाहर कर लो, इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स माइनस 0 से पाई सेक एक्स इंटू tan एक्स और डी एक्स। ठीक, तो पाई बटे 2, देखें आप सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan एक्स होगा, क्या होगा, tan एक्स होगा। ठीक, अब इसकी जो लिमिट है वो लिमिट लगा दो, लिमिट कितनी है, 0 से पाई माइनस सेक इंटू tan का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, क्या होता है, सेक एक्स, इसकी लिमिट कितनी है, वो 0 से पाई। ठीक है, अब लिमिट पास करा दें, तो पाई बटे 2, पहले ऊपर वाली लगाएं आप, कितनी आ गई ये, पाई, tan पाई आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, tan पाई, फिर माइनस tan 0। ठीक है, माइनस इसके लगाएं सेक पाई माइनस सेक 0। ठीक है, इतने आ रही है।
तो देखिए पाई बटे 2। अच्छा tan 180 का मान कितना होगा? 0 होगा। tan 0 का भी मान क्या होगा? 0 होगा। माइनस ये sec पाई और माइनस माइनस प्लस sec 0, sec 0, तो पाई बटे 2। ये तो 0 हो गया, ये माइनस sec पाई की वैल्यू कितनी होती है? sec पाई sec 180 की वैल्यू -1 होती है। क्या होती है? -1 होती है। प्लस sec 0 की वैल्यू क्या होती है? ये 1 होती है। ठीक है, तो पाई बटे 2, पाई बटे 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1, और ये +1 तो है, कितना हो गया ये? पाई बटे 2, 1 और 1 2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया? पाई। सो इज राइट आंसर पाई। ठीक, जल्दी से इसको नोट कर ले, बहुत जल्दी से। देखो अगला क्वेश्चन है 13, लिमिट -पाई बटे 2 से लेकर +पाई बटे 2 तक sin 7x और dx। ठीक है, अब देखिए इसको हम i मान लें। लिमिट -पाई बटे 2 से लेकर +पाई बटे 2 तक है sin 7x और dx। साइन की घात कितनी है? 7x है। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। आपने एक त्रिगुण देखा होगा, त्रिगुण बताया था, त्रिगुण P3 है। तो अगर लिमिट a से लेकर b तक है, a से लेकर b तक है, फंक्शन f(x) और dx है। ठीक है, तो लिमिट सेम रहेगी, लिमिट में जैसी है वैसी रहेगी, और जो अपर और लोअर लिमिट को दोनों को जोड़ोगे, अपर को लोअर को दोनों को जोड़ोगे, और जिसमें फंक्शन है उसको माइनस कर दोगे। ठीक है, ये कंडीशन तो लगा दो यही। तो i बराबर कितना होगा? लिमिट -पाई बटे 2 से लेकर +पाई बटे 2 तक साइन की घात 7। इस x की जगह क्या लगा दें? दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऐड करेंगे ना, तो प्लस माइनस माइनस हो ही जाएगा, और फिर क्या करेंगे? इस x को माइनस कर देंगे। ठीक है, और dx। तो ये तो दोनों ये कैंसिल हो गई, तो कितनी बची? i बराबर -पाई/2 से पाई/2 तक साइन की पावर 7 और यहाँ -x और dx। अब देखिए हमने आपको बताया था साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। ये एक फार्मूला होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और कॉज माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा। मतलब अगर साइन का और टैन का, साइन का और टैन का एंगल माइनस में है तो वो माइनस पहले आ जाएगा। ठीक है ना, और कॉस का एंगल अगर माइनस में है, कॉस का एंगल माइनस में है तो वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना आप लोग। तो क्या आएगा? देखिए i बराबर -पाई बटे 2 से लेकर पाई/2। तो ये जो माइनस है ये पहले लगा लो, माइनस साइन की पावर 7 और x, ठीक है, और dx। चाहो तो इस माइनस को हम बाहर भी लगा सकते हैं, -पाई बटे 2 से लेकर पाई बटे 2 तक, और साइन की घात साइन x और dx। इसको समीकरण आप 2 मान लें। आप क्या करें? समीकरण 1 को और समीकरण 2 को, दोनों को क्या करें? जोड़ दें। तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है, इससे। तो देखिए समीकरण 1 2 को जोड़ देंगे तो लेफ्ट का लेफ्ट में जुड़ जाएगा और राइट का राइट में, i + i। तो इधर क्या है? देखिए -पाई बटे 2 से लेकर +पाई बटे 2 तक, ठीक, और साइन की पावर 7 x और dx। अब देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। लिमिट कितनी है? -पाई बटे 2 से लेकर +पाई बटे 2 तक, ठीक, और साइन की पावर 7 x, और तो ये चीज़ कैंसिल होगी। 2i बराबर क्या आएगा? 0। i बराबर क्या आएगा? 0/2 बोले तो 0। ठीक है, सो इज राइट आंसर। चलिए जल्दी से नोट कर लें।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 14 की लिमिट 0 से 2 पाई और cos की पावर 5x और dx। ठीक है, इसको क्या मान लें, इसको मान लें आप i 0 से 2 पाई और cos की घात 5x और dx। ठीक है, एक फंक्शन बताया था, एक गुण बताया था, प्रगुण क्या था, प्रगुण क्या था कि अगर लिमिट 0 से 2a है, लिमिट 0 से 2a है, फंक्शन f(x) है और dx है, तो हम क्या करेंगे, अगर आपने फंक्शन को दुगुना करा, अगर आपने फंक्शन को दुगुना करा तो ये लिमिट कैसे हो जाती है, आधी हो जाती है। कैसे हो जाती है, आधी, f(x) और dx। ये आपको एक प्रगुण बताया था हमने। ठीक है, तो लगा दीजिए इसमें, तो i बराबर फंक्शन दुगना हो जाएगा, लिमिट आधी हो जाएगी तो 0 से पाई हो जाएगी, cos की घात 5x और dx। ये समीकरण 1 बन गई। अब प्रगुण वही P4 लगा दीजिए आप। सही है, अगला प्रगुण हमने बताया था, प्रगुण P4, केवल प्रगुण डाल दो, नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने बताया था आपको, अगर लिमिट 0 से a है, लिमिट 0 से a है, फंक्शन f(x) है और dx है, क्योंकि लिमिट 0 से पाई मतलब 0 से a बनेगी ना, तो प्रगुण P4 लग जाएगा। क्या बताया था, लिमिट सेम रहेगी, फंक्शन जो बनेगा तो अपर लिमिट में से जिसमें ये फंक्शन है वो चीज़ माइनस की हो जाएगी। ठीक है, इससे हम कर लेंगे, तो लगा दीजिए, तो i बराबर 2 0 से पाई cos की घात 5, इस x की जगह अपर लिमिट में से इसको x को घटा देंगे। ठीक है, तो ये अपना 2 लिमिट 0 से पाई। अब देखिए यहाँ बता दें आपको, चूँकि cos 180 माइनस थीटा ये दूसरे में फंसते हैं, दूसरे में साइन, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कौशिक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब किस्म होते हैं नेगेटिव होते हैं। ठीक, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये तो माइनस में आएगा। 180 वाला कभी बदला नहीं जाएगा, तो कॉज का कॉज ही रहेगा। ठीक है, और जो एंगल है वो एंगल आ जाएगा। ये एक चतुर्थांश से होता है, तो लगा दीजिए आप। तो इसमें कितना आएगा, देखिए ये माइनस में आएगा ना, तो हम क्या करें, जब ये माइनस में आएगा तो वो माइनस हमने बाहर लगा दिया, कॉज 5। अब 180 वाले चेंज नहीं होंगे, तो कॉज का कॉज ही रहेगा, पाई खत्म हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, x माइनस कॉज थीटा आता, माइनस कॉज थीटा, तो वो माइनस हमने बाहर कर लिया। ठीक है, और ये dx, ये i बराबर है। ये समीकरण 2 हो गई। अब क्या करें, दोनों समीकरणों को आप जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस 2 से। ठीक है, जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ दो, राइट का राइट में, तो i प्लस i हो जाएगा। और उधर लिमिट 0 से, फंक्शन में दुगना तो है, फंक्शन दुगना है, लिमिट 0 से पाई है, cos की घात कितनी है 5x और dx, और ये -2 दूसरा वाला देखिए, दूसरे समीकरण -2 लिमिट 0 से पाई, फंक्शन सेम रहा और dx, तो i और i 2i हो गया बराबर। अब देखिए ये तो सेम रहा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना है 0, तो i बराबर कितना हो जाएगा 0/2, तो i की वैल्यू 0। सो इज राइट आंसर। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अगर क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो भाई यार अब तो एक लाइक बनता है, सभी लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लोग अभी बिल्कुल नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 15,
लिमिट 0 से π/2 sin x माइनस के cos x बटे में 1 प्लस sin x इंटू cos x और dx। इस फंक्शन को हम किसके i के बराबर मान लें, तो i बराबर 0 से π/2 sin x माइनस के cos x बटे में 1 प्लस sin x इंटू cos x और dx। इसको इक्वेशन 1 मान लें, इक्वेशन 1 मान ली हमने। अब इसमें वही त्रिकोण P4 लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि लिमिट 0 से a है, 0 से π/2 है। अगर लिमिट 0 से a बन रही तो त्रिकोण 4 लगा दीजिए, P4 लिख देते हैं। त्रिकोण P4 से, P4 में क्या था, अगर लिमिट 0 से a थी, फंक्शन f(x) था, dx था, तो क्या करेंगे, लिमिट तो सेम रहेगी, 0 से a ही रहेगी। अपर लिमिट में से जिसमें फंक्शन दिया वो घटा दीजिए, ठीक है, और लगा दीजिए, इसमें लगाइए। तो i बराबर लिमिट 0 से π/2 है, साइन x की जगह क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस x माइनस कॉज अपर लिमिट π/2 है, अपर लिमिट माइनस x बटे में 1 प्लस साइन π/2 माइनस x इंटू कॉज π/2 माइनस x और dx। तो वही चतुर्थांश वाला लगा दीजिए आप। तो i बराबर लिमिट 0 से π/2। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा वही कॉस होगा, थीटा का कितना x हो जाएगा, माइनस कॉज 90 माइनस थीटा ये साइन हो जाएगा, थीटा की जगह x है, ठीक है, बटे में 1 प्लस ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, 90 के π/2 का मतलब 90 है, थीटा की जगह x है, तो कितना आ जाएगा, साइन वाला कॉज में चेंज हो जाएगा, थीटा की जगह x आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कॉज साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और थीटा की जगह x आ जाएगा, ठीक है, और dx। अच्छा देखिए ये वाला अगर मैं यहाँ से माइनस कामन ले लूँ तो लिमिट 0 से π/2, जब माइनस कामन लूँगा तो माइनस वाला फंक्शन प्लस में हो जाएगा, अब प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस के cos x हो जाएंगे, नीचे सेम रहेगा 1 प्लस cos x इंटू साइन एक्स। चाहो तो देखो साइन इधर है इंटू में, तो चाहे साइन पहले कर लो चाहे कॉज कर लो, तो साइन मैं पहले लिख दे रहा हूँ और कॉज हम बाद में लिख दें, और dx, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी 2 बन गई। अब क्या करें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लें। चलिए समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ दो और राइट का राइट में, तो i प्लस आई, ठीक, बराबर कितना कामना है दोनों में से, चलो पहले लिख ही देते हैं। लिमिट 0 से π/2 है, समीकरण 1 देखिए 0 से π/2 है, साइन x माइनस कॉज x बटे में 1 प्लस साइन x इंटू कॉज x, और देखिए ये माइनस में तो 0 से π/2, लिमिट है 0 से, dx भी लिखी तो माइनस 0 से π/2, ठीक, और साइन x माइनस के कॉज x बटे में 1 प्लस साइन x इंटू कॉज x, ठीक, और dx। तो आप देखिए ये तो फिर से पूरा कैंसिल हो गया, फंक्शन कट गया ना, तो i कितना हो गया, ये 2i हो गया बराबर 0, i निकालेंगे तो 0/2, तो i की वैल्यू कितनी आई, 0, तो इसकी भी वैल्यू क्या आई। देखिए अगला क्वेश्चन, लिमिट 0 से a है, √x अपॉन √x प्लस √a माइनस x और dx, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लें, i बराबर लेट कर लें, 0 से a है, √x है बटे में √x प्लस √a माइनस x और dx, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लें, और वही लिमिट 0 से a है, लिमिट 0 से है तो इसको क्या करें, त्रिकोण P4 लगा दीजिए आप। जब त्रिकोण P4 लगाएंगे तो क्या होगा, लिख देना है 0 से a है, फंक्शन f(x) है और dx है, तो वो लिमिट सेम रहेगी, इस x की जगह अपर लिमिट माइनस x लगा देंगे और dx, तो अपर लिमिट तो a है ही, लगा दीजिए आप। तो i बराबर कितना आएगा, 0 से a
अंडर रूट ए माइनस एक्स, ठीक, बटे में अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस, अब एक्स की जगह ए माइनस एक्स ए तो लगाएंगे और डी एक्स। तो लिमिट 0 से ए है अंडर रूट ए माइनस एक्स बटे में अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस, अब यहाँ देखिए आप ए माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स और डी एक्स। तो माइनस ए से प्लस ए तो कैंसिल हो जाएगी, तो 0 से ए लिमिट है और ऊपर है ए माइनस एक्स, नीचे है अंडर रूट ए माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट कितना बचा, एक्स बचा और डी एक्स। ये समीकरण आपकी 2 बन गई। फिर से समीकरण 1 और 2 को जोड़ लीजिए आप, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लें। तो समीकरण 1 प्लस 2 से जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट की लेफ्ट में जोड़ दो, राइट की राइट में जोड़ दो, तो i प्लस आई, क्यों, क्योंकि एक आई जे है, दूसरे समीकरण आई जे, तो इधर के इधर जोड़ देंगे, उधर के उधर। तो उधर कितना है, लिमिट 0 से a है अंडर रूट एक्स है बटे में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स और डी एक्स, ठीक, प्लस ये लगा दो, ऊपर कितनी है, लिमिट तो 0 से यही ऊपर है ए माइनस एक्स, नीचे है अंडर रूट ए माइनस एक्स और प्लस रूट एक्स और डी एक्स, ठीक। अब देखिए इन दोनों में से 0 से ए तो कॉमन आ रही है, तो रूट एक्स बची, नीचे रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस ये तो कॉमन आई गई है, ऊपर ए माइनस एक्स, नीचे अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, ठीक, और डी एक्स भी हमने पूरे में से बाहर ले ली, यहाँ से भी बाहर कर दी, ठीक है। आई कितनी हो गई, ये 2i हो गई, आई 2i, तो ये 2i सेम रहने दो, लिमिट 0 से a है। आप देख रहे हैं कि इन दोनों का लासा कितना आएगा, रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, हर तो समान ही है, अगले पीछे लिख दिए हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो लासा कितना आएगा, रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स। जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाले जैसे हैं ऐसे जुड़ जाएंगे, रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, ठीक है। ये चीज़ कैंसिल हो गई, कर दो कैंसिल, पूरी चीज़ कैंसिल हो गई। जब ऊपर नीचे कैंसिल होगा तो क्या बचता है, तो 1 बचता है, क्या बचता है 1, इधर 2i तो चल ही रहा है। जब आपने यहाँ से i निकाली तो कहाँ 2 आ जाएगा नीचे, जो चीज़ निकालेंगे उसके साथ की चीज़ बटे में आ जाएगी। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का x होगा, लिमिट 0 से a है, a रहने दो, लिमिट पास करा दो आप, ठीक। जब लिमिट पास कराएंगे तो क्या आएगी, पहले अपर लिमिट लगाएं, लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये मार्क्स में जाएगी, तो कितनी बची, a कम a बटे 2, सो इज राइट आंसर। जल्दी से नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला है 18वां क्वेश्चन, 0 से 4 मॉड x माइनस 1 और मॉड और dx। इसको पहले आप थोड़ा समझ लें, ठीक है, क्योंकि मॉड वाले इतनी आसानी से आप नहीं कर सकते, मॉड वाले थोड़े क्वेश्चन अलग होते हैं। इससे पहले मैंने 5वां 6ठा क्वेश्चन कराया है, 4था 5वां क्वेश्चन कराया है, वो वाला भी मॉड वाला, अगर बहुत समझ में आ गया होगा तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं। पहले देखिए हम इसको करते कैसे हैं, एक जैसे लाइन ड्रॉ की आपने, ठीक है, आपको 0 से 4 तक जाना है, कहाँ तक जाना है, 0 से 4 तक जाना है, ठीक। अब आप यहाँ से एक एक के बॉक्स बना दीजिए, या फिर आप ऐसा करें केवल बीच में ही बॉक्स लगा दें, 0 और एक इसके बीच में आएगा, ठीक है, एक इसके बीच में आएगा। तो इसके बीच में आप
यहाँ पर क्या आएगा वो ऐसे हम नहीं निकाल सकते, हमें 0 से 4 तक जाना है। बीच में क्या आएगा, ये यहाँ पर इसके बीच में क्या आएगा, क्योंकि ये 0 से 4 लिमिट है, 0 से 4 तक जाना है। बीच में क्या आएगा वो आप इधर मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मेरे पास x माइनस बन दिया है, ये x माइनस बन दिया है, तो इसकी भी कुछ शर्तें हैं। अगर ये जो फंक्शन आपका 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, तो ये फंक्शन आपका माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। अगर ये फंक्शन आपका, ये जो मॉड वाला, अगर ये 0 से बड़ा आ रहा है तो ये फंक्शन आपका प्लस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। मॉड हट जाएगा, ठीक है, मॉड हट जाएगा। बस क्या होगा, ये छोटी वाली ब्रैकेट आ जाएगी। फिर से समझ लें, अगर ये x माइनस वन का मान 0 से छोटा आ रहा है तो ये फंक्शन माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मॉड का मान, जो मॉड x माइनस वन है, इसका मान अगर 0 से बड़ा आया तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखिए, हम यहाँ पर चूँकि x माइनस वन बराबर 0 लेट कर लें, इस जो अंदर है x माइनस वन बराबर 0 ले लें, और वन को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का वन हो जाएगा। कितना, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बीच में क्या आएगा, वन आएगा। अगर यहाँ पर माइनस का 2 होता तो बीच में ये 2 आ जाता। अगर यहाँ x प्लस 3 होता तो यहाँ कितना आता, माइनस के 3 आ जाता, ठीक है। अब देखिए, तो लिमिट अपनी क्या बनी, 0 से 1 बनी और 1 से 4, ये लिमिट बनेगी अपनी। कैसे बनी, देखिए लिमिट बनी अपनी 0 से 1, फिर दूसरी लिमिट बनी है 1 से 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या फंक्शन आएगा, यहाँ क्या फंक्शन आएगा और यहाँ क्या फंक्शन आएगा, वो आपको इससे डिसाइड करेंगे, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर 0 से बड़ी वैल्यू क्या होंगी आपकी, आएगी 0.2 है या 0.3 है या 0.9 है, इस प्रकार से। मतलब 0 और 1 के बीच में ये वैल्यू आएंगी 0.3, 0.4, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, यही तो वैल्यू आएंगी 0 और 1 के बीच में। तो अगर मैंने यहाँ पर मान लिया 0.9 रखा, ये x की वैल्यू है, 0.9 रखा और ये 1, तो कितना आएगा 0.1। किसका बचेगा, मार्क्स का, क्योंकि मार्क्स का 1 ज़्यादा है। तो ये वैल्यू मतलब 0 और 1 के बीच में जितने भी वैल्यू आएंगे वो सब नेगेटिव आएंगे। इसका मतलब यह है कि ये जो फंक्शन बनेगा किस में बनेगा, वो माइनस में बनेगा। किस में बनेगा, माइनस में, ठीक है। अब 1 और 2 के बीच में वैल्यू अगर आपने रखी, 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में आपने वैल्यू रखी, जैसे 2 रखी, 3 रखी, इस प्रकार से 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होगा, 2 माइनस 1 आएगा। फिर आपने 3 रखी, 3 माइनस 1 2 आएगा, तो ये पॉजिटिव आ रही। इसका मतलब ये है कि लिमिट 1 से 4 के बीच में फंक्शन किस में आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। बस इनकी वैल्यू लगा दीजिए। तो ये लिमिट 0 से 1 माइनस, तो फंक्शन कितना, अब फंक्शन ये मॉड x माइनस 1 नहीं रहेगा, फंक्शन अपना ये वाला रहेगा, ये वाला, ये फंक्शन रहेंगे। कितना रहेंगे, x माइनस 1, ठीक, प्लस 1 से 4 तक, और ये x माइनस 1 है और dx, यहाँ पर भी dx लगा सकते हैं ये, ठीक है। बस इसका इंटीग्रेशन आप कर दीजिए। तो ये माइनस तो बाहर आएगा आपका, तो x का कितना आएगा, x²/2, 1 का क्या आएगा, x आएगा। लिमिट कितनी, 0 से 1, प्लस इसका x²/2, 1 का कितना आएगा इंटीग्रेशन, 1 का x आएगा। लिमिट कितनी है, 1 से 4 तक, ठीक है। बस लिमिट पास करानी है आपको, क्या करानी है, लिमिट पास करानी है। तो माइनस, पहले ये अपर लिमिट लगाओ, तो x की जगह कितनी लगाएंगे, 1, तो 1 का स्क्वायर/2। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ माइनस कितने लगाएं, x की जगह 1, ये अब 0 लगाएंगे, ये अपर लिमिट क्या आएगी, जब ये 0 लगाएंगे तो ये किस में आएगा, माइनस में, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से चलो प्लस, अब इसका लगाओ 4 का स्क्वायर/2 माइनस x की जगह 4 लगा दो, ठीक है, x की जगह 4 लगा दिया। अब जब ये लोअर लिमिट लगाएंगे तो माइनस में आएगा, कितना आएगा, 1 का स्क्वायर/2 और x की जगह 1 हो जाएगा, x की जगह 1 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। माइनस, तो 1/2 माइनस 1, ये प्लस 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 4, ठीक, माइनस ये 1/2 माइनस 1। तो देखिए
जब हम एक में से आधा घटाएंगे, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा। अब किसके, माइनस के ज़्यादा, क्योंकि माइनस का वन है, प्लस का 1/2 है, माइनस के ज़्यादा है तो ये माइनस के 1/2 बचेगा, प्लस ये 2 अट्ठे 16, 8 माइनस 4 कितना बचा, 4 बचा, माइनस ये कितना बचेगा, माइनस 1/2। कैसे, क्योंकि 1/2 प्लस का है, माइनस का 1 है, तो माइनस 1 में से प्लस 1/2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो एक में से जब आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 1/2। अब देखो 1/2 1/2 आधा आधा 1 हो गया, प्लस 4 कितना है, ये 5। सो इज राइट आंसर। तो अभ्यास आपकी फिनिश हो चुकी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये अभ्यास पूरी कैसी लगी, आप हमारे कमेंट्स में लिखकर अवश्य भेजें, ठीक है। बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।